औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई बेहतरीन ताकतवर हलवे के अज्ज़ा, इसके अफादियत, इसका मिजाज, इसकी मिक़दार ख़ुराक और इसके बनाने का तरीका आपको बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके मिजाज का बता देते हैं आपको। इसका मिजाज आसाबी उजलाती है, मुफर्रे मुकव्वी कल्ब है, यानी ये आहिस्ता से दिल में तहरीक पैदा करता है। ठीक है, मुफर्रे कल्ब है, दिल की तक़वियत के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसका जो ख़ास काम है ये जिनसी कमज़ोरियों को दूर करता है। ठीक है, कौन सी जिनसी कमज़ोरियाँ? वो जिनसी कमज़ोरियाँ जो सफ़रा की ज़्यादती से पैदा होती हैं, खुश्की की ज़्यादती से पैदा होती हैं, उनके लिए ये बेअंतहा मुकव्वी हलवा है, ग़िज़ा है, इसमें दवाई असरात भी शामिल हैं। अच्छा, इसका पहला काम ये मादा मनी को वाफिर मिक़दार में पैदा करता है। इसका दूसरा काम वक्त ख़ास को बढ़ाता है, सूरत अंजाल में मुफीद है, उज़्व तनासिल को कवी करता है, स्पर्म्स की मिक़दार बेअंतहा ज़्यादा करके बांझपन को दूर करता है। इसके अलावा इसके जो दूसरे फ़वाइद हैं, ये पस सेल में मुफीद है, ज़कावत हिस्स को दूर कर देता है, गुर्दों की सोजिश को उतारता है, हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद है, सुजाक में मुफीद है, पेशाब की जलन को दूर करता है। तो मर्दाना कमज़ोरी के वो तमाम असरात, वो तमाम असबाब जो कि गुदी तहरीक में, गुदी उजलाती में, उजलाती गुदी में, गुदी असाबी में पैदा होते हैं, उनके लिए ये बेअंतहा मुफीद है। मिजाज हम इसका बता चुके हैं, असाबी उजलाती। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है वो अज्ज़ा हम देख लेते हैं, फिर इसके बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे, मिक़दार ख़ुराक भी बताएंगे। इसमें कुल 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। पहले नंबर पे हमने मुरब्बा गाजर लेना है 1 किलो। ठीक है, और इसको इंतहाई बारीक कर लेना है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने खोया लेना है, ये आधा किलो होना चाहिए। आप इसकी जगह बर्फ़ी भी डाल सकते हैं, मीठी हो फीकी हो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें छोटी इलायची, जिसको इलायची सब्ज़ भी कहते हैं, ये हमने लेनी है 15 ग्राम। ठीक है, और चौथी चीज़ जो हमें चाहिए वो देसी घी चाहिए। ठीक है, तो ये अज्ज़ा हैं इस हलवे के, और इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो है 50 ग्राम। ठीक है, सुबह शाम खाली पेट। अच्छा, इसके बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं, फिर बनाकर भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने बर्फ़ी या खोया जो है वो मुरब्बा गाजर में डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा घी डालना है किसी कढ़ाई वगैरह में, और जब ये गर्म हो जाए तो आपने ये छोटी इलायची सब्ज़ जो है 15 ग्राम, ये इस देसी घी में डाल के इसको ब्राउन करना है। जब ये लाल सुर्ख हो जाए तो इसके बाद ये मुरब्बा गाजर और बर्फ़ी या खोए का जो अमेज़ा है, मुरक्कब है, ये इसमें डाल देना है और इसको हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है, और इसके बाद आप इसके साथ और घी भी डाल सकते हैं कि हलवा जो है वो तर बतर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा पकने के बाद, ठीक है, जब घी इससे अलग होने लगे तो आपने इसको उतार लेना है, और उतारने के बाद फिर इसको इसी घी में पड़े रहना देना है, घी इसमें मौजूद रहे। जब तक घी इसमें रहेगा ये हलवा ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको 50 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ख़ुद बना सकते हैं, ना बनाएं तो ये खिची दवाखाना से आप इसको मंगवा भी सकते हैं, पार्सल ऑनलाइन भी ये भेजा जाता है। अब हम इस हलवे की तैयारी का अमली तरीका आपको बताने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो खोया है इसको हमने मुरब्बा गाजर में मिक्स कर देना है। ठीक है जी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। ये जब हम इसको घी में डालेंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो है हल हो जाएगा मुरब्बा गाजर और ये हलवा, गाजर का हलवा और खोया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है इसकी तैयारी का जो अगला तरीका है उसको शुरू करते हैं।
ठीक है ना जी। ये हमने आग जला दी, ठीक है। अब ये हम लेंगे एक कढ़ाई, ठीक है, और इसमें हमने थोड़ा सा जो है देसी घी डाल देना है फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल हमने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। अब ये हमारे पास है छोटी इलायची, तो इसको हम इस देसी घी में डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे कि ये ब्राउन हो जाए। अब ये हमने देखा कि घी जो है ये इसमें कम है, ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा देसी घी जो है और ऐड कर देंगे। अच्छा, ये हलवा असर तब करेगा जब इसके अज्जा सारे खालिस होंगे, यानी इलायची असल हो, ठीक है, गाजर का हलवा ज़्यादा मुरब्बा जो है, गाजर का मुरब्बा ज़्यादा पुराना ना हो, खोया या बर्फ़ी ज़्यादा पुरानी ना हो, घी जो है वो देसी होना चाहिए, ठीक है, डालडा घी का कोई भी इसमें जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। तो अब हम इलायची को जो है थोड़ा सा भून लेंगे कि ये ब्राउन हो जाए, ठीक है। अब जब ये इलायची थोड़ी सी पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, तो इसके बाद फिर हम जो है थोड़ा सा देसी घी जो है वो और डाल देंगे, ठीक है। ये हमने इसमें देसी घी जो है और ऐड कर दिया। ये जब हमारे पास ये इलायची जो है ये ब्राउन हो जाएगी, ठीक है, तो इसके बाद हमने इसमें डालना है गाजर का मुरब्बा, और जो हमने मिक्स किया था उसमें खोया भी डाल सकते हैं आप, बर्फ़ी भी डाल सकते हैं। तो इसको अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी में, ठीक है, गाजर का मुरब्बा और खोया, ठीक है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, देसी घी जिसमें हमने छोटी इलायची को ब्राउन किया था। ये जनाब अब गाजर का मुरब्बा और खोया, ठीक है, इलायची और उसके बाद देसी घी, ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे कि ये आपस में मिक्स हो जाएं, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे, कोई इतना ज़्यादा जो है इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हल्का सा जो है बस लाल सुर्ख हो जाए, क्योंकि इसमें जो गाजर का मुरब्बा है वो वैसे ही जो है सुर्ख होता है। तो थोड़ी सी देर हम इसको पकाएंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है। अच्छा, अब इसमें घी, देसी घी थोड़ा है तो हम और देसी घी जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 किलो जो गाजर का मुरब्बा है उसमें आधा किलो खोया है, 15 ग्राम छोटी इलायची है, तो कम अज़ कम जो है 1.5 पाव हमारे पास देसी घी होना चाहिए, ठीक है, यानी इतना देसी घी होना चाहिए कि वो हलवा जो है तरबतर हो जाए। तो अब ये हमारा हलवा जो है ये तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने पर किसी खुश्क बर्तन में इसको महफूज कर लेंगे। 50 ग्राम सुबह शाम खाली पेट हमने इसको इस्तेमाल करना है। इसका मिजाज असाबी उजलाती है और ये मुकव्वी कल्ब है, जिनसी क़ुव्वत के लिए कमाल की चीज़ है। मादा मनी को वाफिर मिकदार में पूरा करता है, पैदा करता है, स्पर्म्स खूब पैदा करता है। ख़ास तौर पर गर्मी के शिकार अफराद जो कि गुर्दों की सोजिश और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हों और जिनसी अमल अदा ना कर सकते हों, उनके लिए ये कमाल की चीज़ है।